अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में फ़रीना सिद्दीकी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात और पेरेंट्स के लिए मैसेज, हम अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों पे जो हमें बिल्कुल बेमानी, फ़ुज़ूल और गैर यकीनी लगती हैं, हम उनको बहुत सख्त सख्त सुनाते हैं। उनको बताते हैं कि ये कोई रियल नहीं है, ये कोई सच बात नहीं है। क्या आपको मालूम है कि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग उनकी हर रियलिटी उनके लिए उतनी ही रियल है जैसे हमारे लिए दिन और रात? क्या आपको मालूम है कि उनके यंग ब्रेन्स में इवन टीन एज तक और उसके बाद भी जब तक कि बच्चा 22 साल तक नहीं हो जाता, हर चीज़ का एक मम्बो जम्बो किस्म का वायरिंग प्रॉपर और इम्प्रॉपर मैस चल रहा होता है? आप साइकोलॉजी पढ़िए, उठाइए बुक्स को, देखिए रिसर्च को कि किस तरह, किस किस्म के खिलजान से, किस किस्म के खलफशार से आपका बच्चा और बच्चे गुजर रहे हैं हर उम्र में, और उनकी रियलिटीज़ को, उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर लामोहला आपको मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पे रिज़ल्ट आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको और आपके बच्चे को दरकार है। ठीक है? तो मेरा ख़्याल है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से, जो कि हमें मुकम्मल तौर पर ये एहसास दिलाएगी कि हमें अपने बच्चे को हर तरह से जिस्मानी, आसाबी, जज्बाती और दिमागी तौर पर महफूज रखने का हुक्म है। ठीक है? तो अगर हम उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, उनकी छोटी छोटी इश्यूज़ को समझेंगे नहीं और उनको इग्नोर करेंगे या डिनाई करेंगे, कहेंगे कि बेटा तुम तो फजूल बातें कर रहे हो, या बेटा तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, तो हमने अपनी जॉब की नहीं। क्योंकि फिर वो कहीं और कनेक्ट होंगे, या तो दोस्तों के साथ, या फिर किसी टीचर के साथ, या किसी और ऐसे आउटसाइड पर्सन के साथ जिसको हम नहीं चाहते होंगे कि हमारे बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करें। याद रखिए, स्पेशली मदर्स शुड बी द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट। अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट आपको होना चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चे की रेसिपी सबसे बेहतर जानते हैं। किस तरह वो सोचती हैं या सोचता है, किस तरह वो अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, किस तरह वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है और आप अपने बच्चे को अच्छी तरह अंदर से जानते नहीं, और सिर्फ उसका रिपोर्ट कार्ड पढ़ के आपको पता चलता है कि उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, उनका एक्सप्रेशन क्या है और किस तरह वो परफॉर्म करते हैं, या उनका स्किल सेट क्या है, तो याद रखिए आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। दोनों पेरेंट्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है अपने बच्चों को समझने की, उनके मिजाज को समझने की, और उसी तरह अकॉर्डिंगली उनको एज एन इंडिविजुअल बिल्कुल रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने की। लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी माँ के ऊपर आयद होती है। हम बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, इवन वर्किंग मदर्स भी, दे स्पेंड मोर टाइम विद देयर किड्स। ठीक है? याद रखिए, आपका बच्चा आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी और की नहीं। ठीक है? मुझे याद रखिए दुआओं में, और लिखते रहिएगा इंशाल्लाह। फिर आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।